हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर का सलूशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी कड़ी में आइए हम आज आगे बढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, आइए बोर्ड पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बात क्या हो रहा है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया है रूमी, दूसरा दिया है बुद्धा, तीसरा दिया है गांधी और फोर्थ दिया है स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुद्धा को जाना जाता है। किसको? बुद्धा को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी। अब कुछ जानते हैं और बात है। यहाँ पर दिया है क्या, स्वामी विवेकानंद। इनको जानते हैं किस लिए हम लोग हैं, तो स्वामी विवेकानंद जो है इनको जानते हैं इसलिए कि ये रामकृष्ण परम हंस जो थे, तो वही रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे उनके नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। ठीक है। और गांधी जी को जानते हैं, बापू थे हमारे, और रूमी खुद थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके साथ ये निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं अंतःस्रावित, 2 तरह होता है, एक अंतः होता है, एक बाहरी होता है। ठीक है। तो बाहरी होता है जो बाहर निकलता है, अंतः माने शरीर के अंदर ही वो क्या करता है, हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पिनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों इसमें से 3 ऐसा दिया है जो कि अंतःस्रावी है, एक नहीं है। पिनियल ग्रंथि अंतःस्रावी है, लार ग्रंथि यही आंसर होने वाला है। लार ग्रंथि होता है ना, ये बाहरी ग्रंथि होता है। क्या होता है? बाह्य ग्रंथि होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, लार ग्रंथि। इसमें पिनियल ग्रंथि, थाइमस और अधिवृक्क ग्रंथि, ये चारों जो है आपका क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए जो पुस्तक है ना इंडिया 2020, ये लिखे थे कौन, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। बात करते हैं 3 नाम और दिया हुआ है, इन्होंने भी कोई ना कोई पुस्तक जरूर लिखा होगा। एक कौन है, प्रणब मुखर्जी। ये लिखे थे क्या, द प्रेसिडेंशियल ईयर। क्या लिखे थे? द प्रेसिडेंशियल ईयर। कौन लिखा था? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट नाम क्या है, प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी जो थे ये लिखे थे आपका थिंकिंग अलाउड। क्या बोले थे? थिंकिंग अलाउड। कौन लिखा था? प्रसून जोशी। अगला नाम दिया हुआ है रामनाथ कोविंद जो प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति हैं। इन्होंने लिखा है रिपब्लिकन इथिक्स। क्या लिखा दोस्तों? रिपब्लिकन इथिक्स। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या लिखे थे? इंडिया 2020। ठीक है। प्रणब मुखर्जी क्या लिखे थे? प्रेसिडेंशियल ईयर। प्रसून जोशी लिखे थे क्या? थिंकिंग अलाउड। और रामनाथ कोविंद रिपब्लिकन इथिक्स। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा आपके सामने ये दिया है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। दोस्तों श्रीलंका में जो था ना गृह युद्ध, वो 2009 में समाप्त हुआ है। कब हुआ है? 2009 में समाप्त हुआ है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है। देखिए चाहे शास्त्रीय नृत्य तो होता है भारतनाट्यम। क्या होता है? भारतनाट्यम। कहाँ का? तमिलनाडु का है। तो और भी दिया हुआ है डांस फॉर्म, जानते हैं कि वो किस स्टेट का डांस फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर तो हो गया कौन? ए। कौन हो गया दोस्तों? ए। लेकिन और भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानते हैं कि ये किस स्टेट के डांस फॉर्म है। तो बी में दिया है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है आपका केरला का डांस फॉर्म है। कहाँ का? केरला का डांस फॉर्म है। और दिया कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। और एक और दिया है कथक। दोस्तों कथक जो है ना उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है।
और कथक अली बोल दे तो केरला चल जाइएगा। कथक बोले तो उत्तर प्रदेश और कथक अली बोले तो केरला। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये दिया है कि सांकेतिक जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए बात कब का हो रहा है, बात हो रहा है 2018 का। कब का हो रहा है दोस्तों, 2018 का बात हो रहा है। तो 18 में भारत था ना 7 नंबर पर था। कहाँ था, 7 नंबर पर। अभी जो है ये 6 नंबर पर आ चुका है। पहले कौन है, यूएसए, फर्स्ट 2 3 है, यूएसए, चाइना, जापान। ये अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड है। फर्स्ट पर यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पे जापान है। ठीक है, भारत पहले 7 पर था। कब, 18 में, यहाँ 7 पर था। लेकिन इन प्रेजेंट आज की बात करें ये 6 नंबर पर है। ये फ्रांस को पीछे कर दिया है। जब पहले फ्रांस 6 पर था, अब फ्रांस 7 पर आ गया है, भारत 6 पर चल गया है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा कब का है, ये 2018 का पूछा है। अगर करेंट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 6 नंबर पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिया कि जीएसटी का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं पता है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका फॉर्म हो जाएगा ए। इसमें कुछ आगे करना ही नहीं है। ठीक है, जीएसटी होता है, अब मालूम है, टैक्स का स्लैब अलग अलग दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए डीएनए मतलब होता क्या समझते हैं। डीएनए के चलते ही हमको ये कहने का हक है कि हाँ हम इनके बेटे हैं। मतलब डीएनए ही बताता है कि हमारा बाप कौन है। तो बाप यानी फादर्स जो होते हैं, पिताजी होते हैं, पापा होते हैं, बापू को बोलता है, जो बोलता है आदमी, डीएनए बताता है। मतलब कि पापा का डीएनए बेटे में पाया जाता है। ठीक है, तो पापा का डीएनए कहाँ पाया जाता है, बेटे में पाया जाता है। इसी से प्रूफ होता है, मतलब कि कानूनी रूप से कि हम उनके बेटे हैं। मान लीजिए कितने सारे बाप यहाँ पर हैं जो कि बच्चा पैदा कर देते हैं, बोलते हैं कि मेरा नहीं है, ये बोलते हैं नाजायज औलाद। तो वैसे टाइप के जो बाप होते हैं उन्हीं के लिए निकला है डीएनए। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी इसका फॉर्म है। डी से बोलो तो कहाँ से, डीऑक्सीराइबो, D4 हो गया क्या, डीऑक्सीराइबो। और न्यूक्लिक क्या हो गया, N4, और ए से होता है एसिड। ओके दोस्तों, क्या हो गया ये डीएनए। डीएनए से क्या होता है कि बहुत से ऐसे नाजायज बाप यहाँ पर हैं, मैंने होते हैं, जो कि मतलब कि शादी नहीं किए हैं, बच्चा पैदा हो गया है, अब बाद में बोलेंगे कि मेरा बच्चा नहीं है, तो उनके लिए ये डीएनए बना हुआ है। डीएनए चेक होगा बच्चे का भी और पिता का भी, और मैच कर गया तो उनके पिताजी हो जाएंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या, यदि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है तो कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। कितना दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किस में, लोकतंत्र के संदर्भ में। पहला क्या दिया हुआ है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है। कौन, भारतीय लोकतंत्र, पहला ऑप्शन दिया है। सेकंड क्या दिया है कि वित्तीय आपातकाल के मामलों में लोगों को देश पर अधिकार करने का अनुमति देता है। तीसरा क्या दिया है कि लोगों को तीर्थ यात्रा, क्या दोस्तों, तीर्थ यात्रा के लिए करों का भुगतान करने का आदेश देता है। और जो 4th नंबर दिया हुआ है वो क्या है, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों हमारा देश जो है ना लोकतांत्रिक देश है। क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर हमको ये अधिकार नहीं है कि जाके हम जब वित्तीय घाटा हो रहा है तब देश को लूट ले। अगर जो फौज है उनको ये अधिकार नहीं है कि सरकार को हटा के खुद राज करें, नहीं। यहाँ पर जो हमको अधिकार मिलता है वो क्या होता है, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। मतलब क्या है, प्रतिनिधि मतलब विधायक जी, और ठीक है, और एमपी महोदय सांसद जी, इनको चुनने का अधिकार हमको है। मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, इसको चुनने का अधिकार किसको है, हमको है। ठीक है,
कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हम वोट देते हैं चुनते हैं, लेकिन हमको बाकी जो दिया है ऑप्शन ना वो करने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो इस 4 में से कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है दोस्तों, नागपुर में हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का छोटा राज्य कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। और बड़ा कौन है? राजस्थान। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य, ठीक है, कौन है? गोवा है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पूछा क्या है? सबसे छोटा, तो कौन होगा? गोवा, यानी कि बी। बी इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा आपके सामने ये दिया क्या है यहाँ पर कि पिएत्रा ड्यूरा एक वास्तुकला का नाम है। क्या है ये? वास्तुकला का घर बनता है ना, घर द्वार बनाए जाते हैं हम लोग हैं, तो वास्तुकला बोलते हैं, वास्तु दोष है इस घर में, तो वास्तुकला के थ्रू बनाया जाता है। तो जो पिएत्रा ड्यूरा जो वास्तुकला की जड़ाई तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जा सकती है? मतलब कि ये वाला जो दिया है पिएत्रा ड्यूरा वास्तुकला का जो ज्ञान है, ये जो सिस्टम यूज किया गया, ये किस इस 4 में से किस में यूज किया गया है? ऑप्शन क्या दिया दोस्तों? ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार और गेटवे ऑफ इंडिया। चारों क्या है? हमारा क्या है? स्मारक है। दोस्तों ये जो है ताजमहल, किसमें? ताजमहल में आपका पिएत्रा ड्यूरा वास्तुकला का यूज हुआ है। कहाँ पर? ताजमहल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ताजमहल, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए? अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये कि पक्षी है तो शांति का प्रतीक है। तो आप देखते होंगे जब भी हम लोग कहीं से दुश्मनी होता है तो शांति माने क्या? हम लोग कबूतर उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? कबूतर। कबूतर में कैसा? व्हाइट, उजला कबूतर। तो व्हाइट कबूतर होता है ना, वही शांति का प्रतीक होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डव बोलते हैं। तो शांति का प्रतीक कौन है दोस्तों? व्हाइट कबूतर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, कबूतर। ध्यान रखिएगा, मोर उल्लू कौवा मत मार दीजिएगा, ठीक है ना? ए, ठीक है, कबूतर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हो रहा ये आपके सामने कि भारत में एक प्रमुख लौह ऐसा बेल्ट है। बेल्ट बोले तो क्या है? पूरा एरिया ही जो है ना, वहाँ लोहा का उत्पादन अधिक होता है, लोहा, आयरन, ठीक है ना? तो क्या दिया है? तमिलनाडु छत्तीसगढ़ बेल्ट नहीं, गुजरात राजस्थान बेल्ट नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट नहीं, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, जी हाँ, उड़ीसा और झारखंड में लौह उत्पादन जो है ना, लोहा का उत्पादन बहुत अधिक है, ठीक है? तो उड़ीसा और झारखंड जो है ये आपके लिए क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रमुख लौह ऐसक बेल्ट है। कौन? उड़ीसा और झारखंड बेल्ट, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, भारतीय जो है ना इकोनॉमी जो है डिपेंड किस पर है? खेती बाड़ी पर। किस पर है? खेती बाड़ी पर। आज के दिन भी लगभग 40% जीडीपी जो है ना हमारे एग्रीकल्चर से आती है। कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर यानी खेती से आती है, कृषि से आती है, ठीक है? तो प्राथमिक कौन होगा? एग्रीकल्चर, इट मीन्स कृषि। ऑप्शन देखिए दे दिया है यहाँ पर, सी। क्या दे दिया है? सी, कृषि। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और हो रहा ये कि जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जीन जैक्स रूसो थे ना, एक फिलोसफर थे। क्या थे? फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक थे, ठीक है? ये ज्ञान देते थे। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको भी ज्ञान दे सकते थे। कुछ डाउट है, मान लीजिए कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, यानी बोल सकते हैं सिंपल क्या
मनोचिकित्सक, क्या बोलते हैं इसको, मनोचिकित्सक टाइप का, ठीक है। एक फिलिस्फर थे, ठीक है। लोगों को रास्ता दिखाना इनका काम था। ए, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है। देखिए तो टेबल सॉल्ट बोलते क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl को, इसको NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसको NaCl को हम लोग बोलते हैं क्या, टेबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो हो गया आंसर इसका क्या, सोडियम क्लोराइड बी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपके सामने रहा ये कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात किया जा रहा है, जो होती है हमारे जांघ में। कहाँ होती है, हमारे जांघ में होती है, जो कि नाम क्या होता है उसका, फीमर। लंबी तो हो गया, छोटी कौन सी होती है, यहाँ कान के अंदर होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप्स। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी फीमर जांघ में होती है, और सबसे छोटी स्टेप्स जो कान में होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या, सबसे बड़ी, यानी कौन होगा दोस्तों, फीमर, डी। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी पूछे तो फीमर, छोटी पूछे तो स्टेप्स जो कान के अंदर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि वर्ष में सोवियत संघ, मतलब क्या हुआ कि सोवियत संघ था ना, पहले बहुत सारे देश को मिला के एक देश था, वो क्या हो गया, बट गया, बंटवारा हो गया उसका। जब बंटवारा हुआ था दोस्तों, वो 1991 को सोवियत संघ का बंटवारा हुआ था। कौन था दोस्तों, 1991। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1991 में बंटवारा हुआ था, जो आज बोलते हैं क्या, रसिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रसिया। रसिया क्या था, हेड था सबसे पूरा कंट्री का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ दिया है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। बोला कि फर्स्ट वुमेन जो कि इंग्लिश चैनल को पार की थी, ठीक है। मतलब कि तैरने वाला जगह होता है, ठीक है, उसको तैर कर पार करना होता है। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी दोस्तों, वो थी आरती शाह। यहाँ और नाम भी दिया हुआ है, इसका आंसर तो हो जाएगा क्या, डी, आरती शाह। लेकिन शिवानी कटारिया, ये भी एक तैराक है, भी तैरती हैं, ठीक है। शिखा टंडन, ये भी एक तैराक है। और सानिया मिर्जा, जानते हैं आप लोग हैं, टेनिस प्लेयर है। क्या है, टेनिस प्लेयर। चारों में से 3 तैराक, कौन कौन, शिवानी कटारिया, शिखा टंडन और आरती शाह, तीनों तैरती हैं। लेकिन इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो महिला थी वो कौन है, आरती शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा आपके सामने ये, यह लावनी किसका लोक नृत्य है। लावनी मतलब जो डांस फॉर्म है, लोक डांस फॉर्म है, ये किस राज्य का डांस फॉर्म है। तो दोस्तों लावनी जो होता है ना, मुंबई में, कहाँ होता है, मुंबई में, महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। और दिया है 3 स्टेट का नाम दिया है। हम जान लेते हैं कि इस तीनों स्टेट में कौन कौन लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र डाल गया क्या, लावनी, किसका, महाराष्ट्र क्या, लावनी। राजस्थान का क्या होगा, घूमर, ठीक है। राजस्थान का क्या होगा, घूमर होगा। और दिया क्या, गुजरात, क्या था गुजरात का, गरबा। जानते हैं गुजरात का गरबा, इतना चैनल था क्या सब पर, जेठालाल, यानी ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए वहाँ पर जेठा भाई जो है ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। हर बात पर गरबा हो जाए तो वही गरबा गुजरात का क्या है, लोक डांस फॉर्म है, लोक नृत्य है, ठीक है। और बिहार का तो होता है झिंझिया होता है, झिंझिया। ये झिंझिया जो होता है ना, ये औरतों का डांस है। मतलब कि 10 से 12 औरतें ग्रुप में डांस करती हैं, ठीक है। ये मतलब कि दुर्गा पूजा हो गया, कोई पर्व त्योहार में ये डांस होता है, झिंझिया फॉर्म, या फिर छऊ बोल सकते हैं, क्या, छऊ डांस फॉर्म, व्हाट एवर यू वांट टू। ध्यान रखिए कि झिंझिया भी बिहार का एक डांस फॉर्म है और छऊ भी है। ओके दोस्तों, तो महाराष्ट्र क्या हो गया, लावनी। राजस्थान में क्या हो गया, घूमर। गुजरात का क्या हो गया, गरबा। बिहार का झिंझिया बोलिए या फिर छऊ बोलिए, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, ए। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये कि पत्तियों में उपस्थित हरे रंग द्रव्य को क्या कहते हैं। देखिए पत्ता जो हरा दिखता है ना, वो क्यों दिखता है, कि उसमें क्लोरोफिल नाम का तत्व क्या होता है, एलिमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, ठीक है, क्लोरोफिल नाम का, जिससे पत्तियां हरा दिखती है। अब पत्तियां जो होती है ना, पेड़ का मेन काम करती है, पेड़ का भोजन
मतलब कि खाना बनाने का काम क्या होता है, पत्तियों का ही होता है। पत्तियाँ क्या करती हैं, सूर्य से लेती है प्रकाश और वायु से लेती हैं क्या, CO2, और जड़ से बोलती है कि हमको पानी दो, मिनरल दो, सॉल्ट दो, और वो तब क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। और जो खाना बचता है वही लोग रख देती हैं, जो फल बनता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इस सब हम लोग पढ़ेंगे एक बार विस्तार से, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो जानना इतना जरूरी है कि क्लोरोफिल जो होता है इसके कारण ही पत्तियाँ हरा होती है। क्या होता है, पत्तियाँ हरा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, C। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये दिया है कि बैस्टिल जेल के रियासत पर तीसरा हमला कब हुआ था। कौन, तीसरा हमला, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड नहीं, थर्ड हमला कब हुआ था। तो दोस्तों बैस्टिल जेल के जो रियासत था, तो तीसरा हमला हुआ था ना, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था। कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था तब थर्ड हमला हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा, B। क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, B। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये कि ओलंपिक में रजत यानी सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। वो कौन सी फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी है लेडीज में, फीमेल में, जिन्होंने सिल्वर मेडल यानी जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। जानते हैं कि सिल्वर मेडल फर्स्ट बार ओलंपिक में कौन जीता था, PV सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नाम दिया हुआ है। क्या दिया दोस्तों, 4 नाम दिया हुआ है। तो PV सिंधु जो है ना बैडमिंटन खेलती है। क्या खेलते हैं दोस्तों, बैडमिंटन खेलती है। देखते हैं कि बाकी के 3 प्लेयर जो नाम दिया हुआ है ये किस खेल से बिलोंग करती हैं। तो एक कौन है, तन्वी लाड। दोस्तों तन्वी लाड भी क्या है, भी खेलती हैं क्या, बैडमिंटन खेलती है। अरुंधति पटवाने ये भी क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती है। और साइना नेहवाल भी क्या खेलती हैं, बैडमिंटन ही खेलती है। यानी कि ऑप्शन में जो 4 नाम दिया हुआ है, चारों जो है भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, और इसमें से PV सिंधु जो है जिन्होंने सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता है भारत के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि नर्मदा नदी, कौन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। दोस्तों बात किसका हो रहा है, नर्मदा नदी। दोस्तों ये निकलती कहाँ से है, अमरकंटक पहाड़िया से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरावती, यहाँ कर दिया अरावली, तो अरावली से निकलता है कौन, साबरमती नदी। कौन नदी, साबरमती नदी जो निकलती है वो अरावती से निकलती है। नीलगिरी से कोई नदी निकलती है। और जो सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा रेंज जो है ना, इसके अंदर आता है कौन, अमरकंटक पहाड़ियाँ। ये सतपुड़ा रेंज के तहत आता है, उसी के अंदर में है। ठीक है, तो जान ली हम लोग कि अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है कौन, नर्मदा नदी। अरावली से कहाँ निकलता है, साबरमती नदी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। दोस्तों आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताएं अपने दोस्तों को भी कि हाँ भाई यहाँ पर GS का क्वेश्चन हो रहा है। धन्यवाद।